मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप हमेशा से रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ा अपार्टमेंट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शानदार इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बात करेंगे जो आपको मॉल, बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और गोदामों का मालिक बना सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ ही रुपयों में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं REITs की। आज हम जानेंगे REITs क्या है, आप इनमें निवेश कैसे कर सकते हैं, वर्तमान में भारत में कौन से REITs उपलब्ध हैं, और सबसे जरूरी इनकी टैक्सेशन किस तरह से है। दोस्तों शुरू में समझते हैं REITs क्या है। REITs का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। जिस तरह एक म्यूचुअल फंड आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके शेयर बाजार या बॉन्ड में निवेश करता है, उसी तरह से REITs आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। इसे बाद में किराए पर देकर इनकम जनरेशन का एक जरिया बनाया जाता है। दोस्तों जानते हैं REITs की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। REIT में प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? REITs में मुख्य रूप से ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस, मॉल्स, डेटा सेंटर, वेयरहाउस जैसी संपत्तियों में निवेश करते हैं, और उसका मालिक REIT होता है, जो कि एक ट्रस्ट होती है। REITs के इनकम का सोर्स क्या होता है? दोस्तों REITs को इन संपत्तियों से किराया मिलता है। सेबी के नियमों के अनुसार REIT को अपने टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों के बीच डिविडेंड के रूप में बांटना जरूरी है। यह इसे एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनाता है। अगला पार्ट है REITs के निवेश में लिक्विडिटी किस तरह से होती है। दोस्तों REITs स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या BSE पर लिस्टेड होते हैं। इसका मतलब है कि आप जब भी चाहे अपनी REITs यूनिट को आसानी से खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं REIT में निवेश कैसे करें। REITs में निवेश करना बेहद ही आसान है, ठीक शेयर खरीदने जैसा। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, NSE या BSE पर लिस्टेड REITs को आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे एम्बेसी REIT, माइंडस्पेस REIT, ब्रुकफील्ड या फिर नेक्सस। इसके पश्चात अपने ब्रोकर के ऐप या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप इन REITs की यूनिट को खरीद सकते हैं। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक यूनिट भी खरीद सकते हैं। जिस तरह से आप टाटा मोटर्स का एक शेयर 200 या 400 रुपए के में खरीद सकते हैं, उसी तरह से ये खरीदारी आप कर सकते हैं। दोस्तों आप REITs के IPOs को भी अप्लाई कर सकते हैं। REIT का निवेश एक दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि आपको इससे नियमित रेंटल इनकम मिलती रहती है। दोस्तों आगे समझते हैं REIT में किसने निवेश करना चाहिए। REIT उन निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, क्योंकि REIT हर क्वार्टर में रेंटल इनकम से मिले हुए पैसे को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं, या फिर जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ी पूंजी नहीं है, लेकिन वे रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं, वह इन्वेस्टर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, क्योंकि REITs का प्रबंधन या मैनेजमेंट अनुभवी रियल एस्टेट पेशेवर करते हैं। दोस्तों अगले सेक्शन में समझते हैं भारत में कौन से REITs उपलब्ध है और उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। भारत में हाल फिलहाल में 4 मुख्य REITs लिस्टेड है, जिन्होंने समय के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें सबसे पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, जिनका 3 साल का एवरेज रिटर्न है 12.66% और 5 साल का एवरेज रिटर्न है 9.5%। दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT, इनका 3 साल का एवरेज रिटर्न है 15.50% और 5 साल का एवरेज रिटर्न है 12.86%। उससे अगला है ब्रुकफील्ड इंडिया REIT,
जिनका 3 साल का एवरेज रिटर्न है 10.36%, इनको 3 ही साल हुआ है। दोस्तों अगला है और लास्ट नेक्सस सिलेक्ट आरईआईटी ट्रस्ट, इनका 1 साल का रिटर्न है ऑलमोस्ट 21%, इनको 1 ही साल हुआ है बाजार में। लेकिन यहां पर ध्यान दें दोस्तों, ये रिटर्न बाजार के परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं और पास्ट रिटर्न भविष्य के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते हैं। दोस्तों इसके अगले सेक्शन में हम समझते हैं कि आरईआईटी का टैक्सेशन कैसे होता है। आरईआईटी से होने वाली आय को 2 भाग में बांटा जाता है और इन पर अलग अलग टैक्स लगता है। सबसे पहला भाग है रेंटल इनकम, जो डिविडेंड के स्वरूप में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इनकम आपकी व्यक्तिगत आय में जोड़ा जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको इसके ऊपर टैक्स लगता है। इसका मतलब यह है, अगर आप 30% के इनकम टैक्स स्लैब में हो तो आपको डिविडेंड के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में हो तो आपको डिविडेंड के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात है, आरईआईटी के यूनिट्स बेचकर आपको जो गेन होता है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। इसी का मतलब है आपकी आरईआईटी की इन्वेस्टमेंट आप बेचते हैं और उसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर लगने वाली टैक्स। इसका मतलब है आपको जो गेन होगा उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1.25 लाख रुपए के ऊपर ही आपको ये टैक्स लगेगा, क्योंकि इक्विटीज में आमतौर पर 1.25 लाख रुपए तक के गेन पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। दूसरा है, अगर आप 12 महीने से पहले इसे बेचते हैं और कुछ गेन कमाते हैं तो लगने वाला टैक्स। तो इसका टैक्सेशन का जो रेट है वो है 20%। इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं आरईआईटी के कुछ मुख्य टेक अवेज। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जोखिम, नियमित इनकम और हाई लिक्विडिटी चाहते हैं। दोस्तों आरईआईटी में निवेश करके आप बिना किसी मेंटेनेंस, किराएदार का सरदर्द या प्रॉपर्टी खरीदने की बड़ी लागत के बिना देश के सबसे प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हिस्सा खरीद सकते हैं। यह निवेश आपकी बचत को बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपके मन में आरईआईटी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.